am here, no need to fear। ये मैं नहीं गाइज, ये आपका। अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो गाइज आपका स्वागत है इस चैनल में। आज का अपना टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और उसके पास ही बेल आइकन होगी उसको भी दबा देना, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे मैंने कब वीडियो अपलोड किया है, क्या कब कैसे जो भी है। और गाइज वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं यार। मेटल्स नॉन मेटल्स, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब पढ़ी होगी। आपको जनरली तो पता ही होगा मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो मुझे लगता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने जो 8th में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे मेलिएबल। अब मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल या मेलिएबिलिटी भी कह सकते हैं हम। अब मेलिएबल क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसमें मेटल्स क्या होता है, उसको अगर अपन बार बार उसको मारते रहे तो वो एक थिन शीट में अगर बदल जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलिएबल। फॉर एग्जाम्पल ये एक एल्यूमिनियम है, इसको अगर अपन मारते गए तो एक टाइम कैसा आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा। और इसके अपन एल्यूमिनियम ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? मेलिएबल। एल्यूमिनियम के आपके पता है, एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह आते हैं, तो मेलिएबल आपको समझ आ गया। इसका एग्जाम्पल एक तो एल्यूमिनियम ही हो गया और एक आयरन। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टाइल। या तो आप डक्टाइल कह सकते हो या आप डक्टिलिटी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। अब डक्टाइल में क्या होता है या डक्टिलिटी में क्या होता है? डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें अगर अपन मेटल को या मारते गए तो वो कैसा एक वायर में बदल जाता है। सपोज अगर मैं लूँ कॉपर, ये कॉपर है, इसको अगर मारते गए और ये कैसा किस में कन्वर्ट हो गया? वायर में। तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? डक्टिलिटी या डक्टाइल। अब डक्टिलिटी के एग्जांपल्स क्या होते हैं? एक तो मैंने बता दिया कॉपर, एक हो गया सिल्वर। ठीक है। फिर आती है सोनोरस या सोनोरिटी। सोनोरस तो आपको पता ही, अगर मेटल को अपन अगर हिट करते हैं और वो साउंड क्रिएट करता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? सोनोरस। अगर वो मेटल साउंड क्रिएट करता है, ऐसी प्रॉपर्टी को अपन मेटल कहते हैं वो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन बेल। ठीक है। बाकी सब तो छोटी मोटी है। इसका स्टेट मेटल जनरली सॉलिड के होते हैं, सॉलिड स्टेट के होते हैं। कलर वगैरह, थर्मल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता ही होगा। अब जो आप नई प्रॉपर्टी सीखोगे वो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स के पास कैसी स्ट्रेंथ होती है? बहुत ज़्यादा हाई। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मेटल है, उसके ऊपर अगर अपन प्रेशर क्रिएट करेंगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, या तो वो वायर में बदल जाएगा, या थिन शीट में, या एक रोप बना लेगा ऐसे सीधी, या वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं है ये मेटल का अगर अपन प्रेशर बनाते रहे
प्रेशर उसको उसके ऊपर देते रहे और मेटल का वही शेप रहेगा, नहीं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि उसको या तो शीट बनने में या रोप बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे कहते हैं हम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है। तो ये आपने सुनी नहीं होगी प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी मैं कहने जा रहा हूँ, वो भी शायद आपने नहीं सुनी होगी। मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या नाम दिया, आउटर मोस्ट शेल। भले आप कोई भी मेटल का एग्जाम्पल ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, भले कोई भी ले लो, ठीक है, भले एल्यूमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह कुछ भी ले लो। तो ये तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेटल्स की। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे। हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे। वैसे इसमें अब हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस, तो पहला, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट है सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन एक मेटल ऐसा है जो सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो पता है कौन सा है, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। ये तो हो गई पहला एक्सेप्शन। दूसरा, आपको पता होगा गैलियम और कैशियम, ये एक मेटल है गाइस। गैलियम, कैशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, इतना कम कि अगर आप अपने हाथों पे रखेंगे ना इनको, तो ये कैसा हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्यों? आपका जो हाथ का टेम्परेचर होगा ना, उनकी वजह से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेल्ट। कौन कौन से मेटल, एक तो गैलियम और कौन सा बोला मैंने, कैशियम। पूरा नहीं लिख रहा पर आपको समझ आ गया होगा, कैशियम। देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, एक्सेप्शन, ये स्टेट, सारे मेटल कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लेकिन मर्क्यूरी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। दूसरे एक्सेप्शंस क्या था, सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन गैलियम और कैशियम का बहुत लो होता है। अगर आप इन मेटल्स को अपने हाथों में रखोगे ना, तो ये मेटल्स कैसे होंगे, क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। क्यों? अपने बॉडी, आपके हाथ का जो टेम्परेचर होगा ना, उसकी वजह से। अब अपन तीसरी की बात करते हैं। आपको पता होगा सारे जो नॉन मेटल है ना, वो कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस, है ना, नॉन लस्ट्रस। लेकिन एक नॉन मेटल है जो कैसा होता है, लस्ट्रस। वो पता है कौन सा है, वो मेटल है आयोडीन। कौन सा मेटल है गाइस, आयोडीन। ये एक ऐसा नॉन मेटल है, सॉरी, नॉन मेटल है जो कैसा है, लस्ट्रस। बाकी सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस, ठीक है। अब अपन चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, ये थी थर्ड, अब अपन फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कुछ मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि आप अगर उसको चाकू से काटोगे ना, तो वो कट जाएंगे। पता है, कुछ मेटल्स, मैंने क्या कहा, कुछ मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि आप अगर उसे चाकू से काटोगे ना, तो वो कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, लिथियम,
पोटेशियम। और पता है इन मेटल्स को क्या कहते हैं? जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो और लो डेंसिटी है, उन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। नाम तो सुना ही होगा अल्कली, क्लास 8 या 9 में, अल्कली मेटल्स। ये कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हुए। कार्बन भी एक और एक्सेप्शंस बता देता हूँ। एक्सेप्शन, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन नॉन मेटल है पर अलग अलग फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो ये तो क्या हुई कुछ मेटल्स की बात। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो अपन ने पढ़ी नहीं है तो पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है गाइस। नॉन मेटल्स की भी क्या होती है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है? मतलब देखो, मेटल से ही ले लेते हैं। नॉन मेटल, अब मैं नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ गाइस। नॉन मेटल में वो मेलिएबल शो नहीं करता, मेलिएबल डक्टिलिटी शो नहीं करता, सोनरस शो नहीं करता, यही है, बस यही है। और ना ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है वगैरह, यही है सब गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मेटल की। तो गाइस इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। बाय गाइस, थैंक यू।